क्या हर साल की एनर्जी एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। हम बहुत मेहनत करते हैं, पर फिर रिजल्ट्स उतने नहीं आते हैं। हम सोशल मीडिया में देखते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर हमें कोई बता दे कि कौन से ईयर में हमारा वेल्थ का पीक होगा या फिर कौन से साल हमारे धन की वृद्धि होगी, तो हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे, अपने प्लान्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करेंगे। और अगर हमें कोई ये भी बता दे कि कौन से ईयर हमारे लिए इतना फेवरेबल नहीं होगा, तो हम थोड़ा उस साल रिस्क कम लेंगे। तो आइए जानते हैं और सीखते हैं वीडियो में आगे। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी विद दीपिका। और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द टॉपिक इज विच ईयर वी विल गेट वेल्थ पीक, या किस साल हमें धन की वृद्धि होगी। नंबर्स 1 to 9 होते हैं और मूलांक भी 1 to 9 होते हैं। तो आइए जानते हैं किस मूलांक के लिए कौन सा ईयर फेवरेबल है और कौन सा ईयर नॉट सो फेवरेबल है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जब हम डेट और मंथ लिखते हैं और ईयर लिखते हैं तो हमारी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आती है। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जब हम डी प्लस एम प्लस द करंट ईयर विच इज़ 2026, जब इन सब का टोटल करेंगे और उस टोटल को सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे, तो वो हमारे लिए हमारा पर्सनल ईयर हो जाएगा। तो जब हमने अपना पर्सनल ईयर निकाला है, अगर आप हैं मूलांक 1, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 1st, 10th, 19th या 28th है, तो आपके फेवरेबल पर्सनल ईयर्स हैं पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 3, पर्सनल ईयर 5, पर्सनल ईयर 6 और पर्सनल ईयर 4। और आप जो है मैक्सिमम रिस्क इन पर्सनल ईयर्स में ले सकते हैं। अगर आप अपने फेवरेबल पर्सनल ईयर्स में रिस्क लेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत हाई हो जाता है। और आपको अवॉइड करना है पर्सनल ईयर 8। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो रुक जाइए। अगर आप कुछ नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी रुक जाइए। अगर आपका मूलांक 2 है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 2nd, 11th, 20th या 29th है, तो आपके फेवरेबल पर्सनल ईयर्स हैं पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 5, पर्सनल ईयर 6। तो आप जो है मैक्सिमम रिस्क अपना इन ईयर्स में ले सकते हैं। और आपको केयरफुल रहना है पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9 पे, क्योंकि अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, या किसी बिजनेस में है तो इन ईयर्स में बिजनेस में लॉस हो सकता है। अगर आपका मूलांक 3 है, आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 3rd, 12th, 21st या 30th है, तो आपके लिए जो धन वृद्धि के ईयर्स हैं वो है पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 3, पर्सनल ईयर 4 और पर्सनल ईयर 5। और आपको ध्यान रखना है कि अपने एंटी ईयर जैसे पर्सनल ईयर 6 में यू हैव टू बी केयरफुल। इस साल आपको लिटिगेशन हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, जॉब है तो जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन है या एक छोटी सी रेमेडी है। अगर पर्सनल ईयर 6 आ जाता है तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। इस साल आपको गायत्री यंत्र पहनेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आपका मूलांक 4 है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 4th, 13th, 22nd या 31st है, तो आपके लिए जो धन वृद्धि के ईयर्स आते हैं या फेवरेबल पर्सनल ईयर्स आते हैं, तो वो है पर्सनल ईयर 4, पर्सनल ईयर 5, पर्सनल ईयर 6, पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 1। तो इन ईयर्स में आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं और आपको रहना है केयरफुल अपने पर्सनल ईयर 9 में। अगर आप हैं मूलांक 5, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 5th, 14th या 23rd है, तो आपके लिए जो पर्सनल ईयर्स धन वृद्धि का योग बनाते हैं तो वो है पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 5, पर्सनल ईयर 6 एंड पर्सनल ईयर 3। तो आप मैक्सिमम रिस्क अपने इन फेवरेबल ईयर्स पर ले सकते हैं। और अगर आप हैं मूलांक 6, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 6th, 15th या 24th है, तो जो ईयर्स आपके लिए धन वृद्धि ला सकती है तो वो है पर्सनल ईयर 6, पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 5
और पर्सनल ईयर 4, तो आप मैक्सिमम रिस्क इन ईयर्स में ले सकते हैं। चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी वेरी हाई। और आपको ध्यान रखना है कि जब आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो आपको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। सो उस टाइम पे आप रिस्क ना लें एंड बी केयरफुल। और अगर आपका मूलांक 7 है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 7th, 16th या 25th है, तो आपके लिए जो धन वृद्धि का योग बन रहा है वो पर्सनल ईयर 4 पे, पर्सनल ईयर 5, पर्सनल ईयर 6, पर्सनल ईयर 1 एंड पर्सनल ईयर 8 पे। तो आप मैक्सिमम रिस्क, अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज कर लीजिए। कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप रिस्क की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। आपकी सक्सेस भी मैनीफोल्ड होने के चांसेस इन ईयर्स में ज़्यादा बन जाती है। अगर आपका मूलांक 8 है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 8th, 17th या 26th है, तो आपके लिए जो फेवरेबल धन वृद्धि के ईयर्स हैं जिस पे आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं, तो वो है पर्सनल ईयर 8, पर्सनल ईयर 4, पर्सनल ईयर 5 और पर्सनल ईयर 6। तो आप मैक्सिमम रिस्क इन ईयर्स में ले सकते हैं। कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम रिस्क लेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप जॉब में हैं तो आप जॉब स्विच करके देख सकते हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 2 या पर्सनल ईयर 9 आता है तो आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है और आपको वेट करना है अपने फेवरेबल पर्सनल ईयर्स की। अगर आपका मूलांक 9 है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 9th, 18th या 27th है, तो आपके लिए जो धन वृद्धि के ईयर्स हैं वो है पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 3, पर्सनल ईयर 5 और पर्सनल ईयर 6। तो आप अगर जॉब में हैं और जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइमिंग है जॉब चेंज करने के लिए। अगर आप कोई नया बिजनेस या नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इन ईयर्स में मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं। आप मैक्सिमम रिस्क लेंगे धन वृद्धि वाले ईयर्स में तो आपकी वेल्थ पीक होएगी और आपके प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा है हाउ टू कैलकुलेट आवर पर्सनल ईयर। जब हम अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं और हमें पहले से पता होता है कि हमारे फेवरेबल पर्सनल ईयर्स कौन से हैं और नॉट सो फेवरेबल पर्सनल ईयर्स कौन से हैं, तो जो फेवरेबल पर्सनल ईयर्स हैं उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं या हमें बड़ा रिस्क लेना है या हमें कोई नया वेंचर करना है तो हम उन ईयर्स में मैक्सिमम अपना एफर्ट, अपना मनी, अपनी एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि उन ईयर्स में हमें फ़ायदा या हमें सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और हमने ये भी जाना है कि जब हमारे पर्सनल ईयर्स फेवरेबल नहीं होते तो वी नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, क्योंकि उन केसेस में हमारी हेल्थ, हमारा पैसा, सब कुछ एट स्टेक होता है। तो हमें रिस्क कम लेना चाहिए या हमें रिस्क उन ईयर्स में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा फेवरेबल पर्सनल ईयर है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना डेट ऑफ बर्थ and personal year in the comment section. Please share this with your friends and family who might benefit from this. याद रखिए, हर पर्सनल ईयर एक मौका है, उसे पहचानिए। सही पर्सनल ईयर, सही टाइमिंग और सही कर्मा, यही है धन वृद्धि का असली मंत्र। धन्यवाद।